आंखों में अश्रु है, कंठ अवरुद्ध है, आवाज नहीं निकल रही। बेटा जब श्रेष्ठ बन जाता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता माता पिता को होती है। महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्नचित्त है। एक दूत ने कहा, चिंता मत करिए राजन, भरत भैया को हम पत्र पढ़ करके सुना रहे हैं। आज दूत भरत जी को पत्र पढ़ करके सुना रहे हैं कि अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। दूल्हा चुन ली रौरी बड़कू राजकुमार के, दिखवा सरकार के नाल। राजन दूत हैं हम जन के राज दरबार के, दिखवा सरकार के नाल। मित्र मुनि के साथ आइले लक्ष्मण और रघुनाथ। विश्वामित्र मुनि के साथ, विश्वामित्र मुनि के साथ आइले लक्ष्मण और रघुनाथ। लुगवा पागल भैले, ओ लुगवा पागल भैले, जोड़ जुगल निहार के, दिखवा सरकार के नाल। प्रतिज्ञा रहे जनक के भारी, और कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक के भारी, प्रतिज्ञा रहे जनक के भारी। कैले प्रतिज्ञा रहे जनक के भारी, और कैले अवध बिहारी। गैले देश देश के, गैले देश देश के राजा है हार के, दिखवा सरकार के नाल। चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजे हाथी घोड़ा। चिट्ठी लिखल बाटे, चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजे हाथी घोड़ा। चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, विनती कर जोरी, वो विनती कर जोरी करत बानी है सरकार से, दिखवा सरकार से नाल। तो राजन दूत हैं हम जन के राज दरबार के, दिखवा सरकार के नाल। राजा सुंदर पत्र पढ़ा। दूत ने
राजा दशरथ जी से महाराज भरत भैया से कहा, शुभ मुहूर्त शुभ लगन विचार करके बारात लेकर के चलिए। अब तो महाराज दशरथ जी ने अपने दूतों से कहा, पूरी अयोध्या में डिंडोरा पिटवा दीजिए कि राम जी की बारात में चलना है। जैसे अयोध्या वासियों ने सुना कि राम जी की बारात में चलना है तो सब अपना हाथी घोड़ा रथ सब अपना अपना वाहन सजाने लगे। इधर राजा दशरथ जी ने क्या किया, जो गले में हीरों का हार पड़ा था, इतने प्रसन्न हो गए कि उन दूत के गले में डालने चले, जो दूत जनकपुरी से पत्र लेकर के आए थे। तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे ही राजा दशरथ हार देने चले तो दूतों ने हाथ जोड़ करके कहा, राजन, हमारे जनकपुरी का एक नियम है कि हमारे जनकपुरवासी अपनी बेटी के यहाँ से कुछ भी लेकर के नहीं जाते हैं। हमारी जनकपुर में बेटी के यहाँ धन तो बहुत दूर की बात, बेटी के घर का जल तक नहीं पीते हैं। कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचार सवई सुख माना। सुंदर विचार करके कहा कि हमारे यहाँ बेटी के घर पानी नहीं पिया जाता है। राजा दशरथ जी ने कहा, अरे दूत, बेटी तो जनक जी की है, आपकी थोड़ी ना है। दूतों ने कहा, हे राजा, हमारे यहाँ जो जनक की कन्या जानकी है ना, वो जितने भी दूत हैं, जितने भी मंत्री हैं, सबको काका कह करके बुलाती है। और जब हम उनके काका हुए तो बताइए, वो हमारी बेटी हुई और बेटी के घर हम कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते, मुझे पाप लगेगा। दूत के ये विचार जब सभा में सब मंत्रियों ने सुने तो मन में विचार किया कि जिनके यहाँ के दूत इतने ज्ञानी हैं और जिनके यहाँ दूत के इतने सुंदर विचार हैं, उनके राजा के कितने सुंदर विचार होंगे। ये कह करके लोगों ने दूत की जय जयकार नहीं की, जनक की जय जयकार की कि जिसका राजा ही इतना महान हो तो वहां की प्रजा कितनी महान। कौशल्या मैया ने देखा प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगी, आज हमारे पुत्र ने धनुष तोड़ा है। राजा दशरथ ने उस पुत्र को लिया, उस पत्र को लेकर के, और राजा दशरथ जी कहाँ गए, अपने गुरु के पास। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूं, दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाए। अब वही पत्र लेकर के गुरु के पास पहुंच गए। गुरु को भी पत्र पढ़ करके दिखाया और गुरु से कहा, हे गुरुदेव, आज जो भी मेरे पास है सब आपकी कृपा है। मेरे पुत्र नहीं थे, आपने कृपा की, मेरे घर 4 पुत्र आए। अब मुझे किसी भी सुख की आवश्यकता नहीं है, सब आपकी कृपा से है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, कोई किसी पर कृपा नहीं करता, कोई किसी को आशीर्वाद नहीं देता। वशिष्ठ जी ने बड़ी सुंदर बात कही राजा दशरथ जी से कि जिमें सरिता सागर मोह जाए, जिमें सरिता सागर मोह जाए, जिमी सरिता सागर मोह जाए, जिमें सरिता सागर मोह जाए, जिमी सरिता सागर मोह जाए, जदपता है कामना नाहे, जदपता है कामना नाहे। होते मासों के संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पहे जाहि सुभाए,
जी ने कहा, हे राजन, जिम सरिता सागर महु जाई, जद्दपता ही कामना नाही। हे राजन, जैसे समुद्र को नदी के पास जाना नहीं पड़ता, कितनी बढ़िया बात है। जैसे समुद्र को कभी नदी के पास जाना नहीं पड़ता, नदी स्वयं समुद्र में आकर के मिल जाती है, उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति को संपत्ति के पास जाना नहीं पड़ता, संपत्ति स्वयं धर्मशील व्यक्ति के पास चल करके आती है। आप धर्मशील हैं, आप धर्म का पालन करते हैं, इसलिए आपको कोई भी सुख संपत्ति बुलानी नहीं पड़ती। सुख और संपत्ति हमेशा धर्मशील व्यक्ति के पास चल करके आती है। आप धन्य हैं राजन, जो व्यक्ति सदैव धर्म का पालन करता है, उस पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। हे राजन, भगवान से केवल एक ही आशा रखनी चाहिए। भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में संतोष रखना चाहिए। सबसे बड़ो संतोष धन, सब धन धूल समान। जिसके जीवन में संतोष नहीं है राजन, वो कभी उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकता जो सुख आज आप भोग रहे हैं। भगवान तो सबके साथ एक बराबर करता है। भगवान किसी को भी ज्यादा और कम नहीं देता है। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ज्यादा पाता है और अपने कर्म के अनुसार थोड़ा पाता है। ये सब भगवान की कृपा है कि प्रभु सब में समभाव विराजे, कि प्रभु सब में समभाव विराजे, और सबका करे उद्धार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार।